नमस्कार साथियों, आइए आज हम लोग अनुपातिक सारणी बनाना सीखेंगे। जो बहुत लोगों का सर दर्द बन हुआ है उनको आज अच्छे से सिखा देंगे। एक बार इस वीडियो को देखने के बाद आप हमेशा हमेशा के लिए अनुपातिक सारणी बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत इजी तरीके से देखेंगे, धीरे धीरे, जैसे आपको लगेगा कोई 6वीं कक्षा 7वीं कक्षा पढ़ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आइए, जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूं वैसे बढ़िया आराम से कुल होके देखिए। कुछ सीख रहे हैं, आप ये मत समझिए कि कुछ पढ़ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिनती गिनेंगे। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं शून्य अंक से शुरू है, मान 0 डिग्री से लेना है, तो हम लोग शून्य से ही गिनती चालू करेंगे। गिनती पहला काम हमारा, गिनती गिनते हैं। 0 1 2 3 4। पहला काम हमारा पूरा हो गया, गिनती गिने। गिनती गिनने के बाद हमारा दूसरा काम होगा सभी में 4 का भाग। सभी में 4 का भाग दीजिए, दे देते हैं। चलिए 0 भागी 4, 1 भागी 4, 2 भागी 4, 3 भागी 4 और 4 भागी 4। 4 का भाग देने के बाद हम इसको थोड़ा सा हल करेंगे। तो हल करने का मतलब ये है, देखिए 0 से इधर थोड़ा रफ कर लेते हैं। रफ 0 को आप किसी भी संख्या से, 0 को किसी भी संख्या से भाग दीजिए। भाग देंगे तो आता है उसका मान 0। पहला स्थिति। एक और चीज सीख लीजिए, ये पहला स्थिति है। यदि 0 ऊपर में है तो 4 से भाग दे रहे हैं अभी फिलहाल, तो 0 होगा। 0 ऊपर में है तो किसी भी संख्या से भाग देंगे 0 प्राप्त होता है, पहला स्थिति। एक और स्थिति देख लीजिए, यदि ये स्थिति उल्टा हो जाए, मतलब यदि हर में 0 हो, अंश में कोई चीज हो, जैसे अभी 4 को ही ले ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये अनंत मिलता है। हमको क्या प्राप्त होता है, इन्फिनाइट, अनंत हमको प्राप्त होता है। अब ये काम आएगा। तो फिलहाल अभी हम लोग क्या सीखे, 0 को 4 से भाग दे रहे हैं तो क्या मिल गया, यहां हल किए तो 0 मिला। वैसे ही 1/4 है तो 1/4 ही रहेगा, ये उतना ही मिलेगा, कटेगा नहीं ये। वैसे ही 2/4 का मतलब क्या होता है, 2 भागी 4, तो पहाड़ा में आता है। आंसर जो है आपस में एक दूसरे से कट जाते हैं। कोई किसी के पहाड़ा में आता है तो कटा देना है। तो 2 के पहाड़े में निश्चित ही 4 आता है, 2 एकम 2, 2 दूने 4। इस प्रकार से हमको क्या मिल जाएगा, यहां से कटाएंगे तो 1/2। हल किया इसको तो क्या मिल गया, 2 एकम 2 और 2 दूने 4। इसी तरह 3/4 नहीं कटेगा एक दूसरे से, मतलब कोई किसी के पहाड़ा में नहीं आता, ना ही अन्य कोई संख्या के पहाड़ा में आता है, तो ये नहीं कटेगा, 3/4 ही रहेगा। और ये जान गए आप 4/4, पहाड़ा पढ़िए 4/4 क्या हो जाएगा, 4 एकम 4। तो 4/4 का मतलब क्या है, हम कितना मिल जाएगा, 1। यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया, 1। इस तरह से यह हल हो गया। अब हमारा अगला काम होगा, सभी में जो उत्तर प्राप्त हुआ है, सभी में क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे। सभी में क्या लेंगे, वर्गमूल। तो चलिए सभी का वर्गमूल करते हैं। 0 का हम लोग क्या लगा दिए, वर्गमूल लगा दिए। 1 को हम लोग क्या लगा देंगे, वर्गमूल 1 बटे वर्गमूल 4, अलग अलग। इसको भी क्या कर लेंगे, वर्गमूल 1 बटे वर्गमूल 2। वैसे ही यहां पे क्या करेंगे, वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 4, और 1 को भी हम लोग क्या कर देंगे, वर्गमूल 1, ऐसा लगा देंगे। अब वर्गमूल करने के बाद इसको हल करने की बारी आती है। चलिए बढ़िया आराम से सबको बारी बारी हल करते हैं, और इसका हल प्राप्त होगा वही आपका साइन का मान आते जाएगा। तो चलिए हल करते हैं, देखते हैं हल करके। 0 का वर्गमूल, आप 0 को वर्गमूल के अंदर रखिए या बाहर, उसका मान आपका 0 ही आएगा। 0 का वर्ग निकालेंगे वर्गमूल तो कितना मिलेगा, 0। तो हल करेंगे तो ये मिल गया हमको 0। ठीक, इसको देखते हैं। वर्गमूल को थोड़ा समझिए। वर्गमूल है ना, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या जो वर्गमूल के अंदर है, वर्ग मतलब होता है 2 की जोड़ी, घन मूल में होते हैं 3 की जोड़ी। तो वर्गमूल माने 2 की जोड़ी जो संख्या का बनता है वो बाहर निकल जाता है। जैसे a गुना a, ये 2 ठो a है, एक जैसे जोड़ी बन गया तो क्या निकल जाएगा, a। वैसे यहां पे देखेंगे तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देख लीजिए 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप 1 को 1 गुना 1 करेंगे तो ही मान आपका कितना आएगा, 1 एकम 1, 1 ही मिलने वाला है।
इसीलिए एक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 1। तो 1 को हम लोग क्या बना दिए, 1 गुना 1। वैसे ही बटा ये जो वर्गमूल 4 है, तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 को 2 गुना 2, 2 दूने 4, तो इसकी जोड़ी बन गई 2 गुना 2। 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2। वैसे ही एक यहां भी है, अभी बता दिया, एक को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 गुना 1। अब ये जो 2 है, 2 को हम लोग नहीं लिख सकते, तोड़ नहीं जा सकते, मतलब 2 का गुणनखंड अभी हम लोग नहीं कर सकते। 1 धन 1 ऐसा कर ही नहीं सकते, इसका कोई मतलब ही नहीं होगा। तो हम लोग वर्गमूल 2 को हम लोग क्या है, बाहर ही निकलेगा, मतलब ये वर्गमूल 2 ही रहेगा। 2 गुना 1 कर सकते हैं, लेकिन उसको कोई मतलब नहीं है, जोड़ी नहीं बनने वाला, इसलिए 2 ही रहने देते हैं। अच्छा, जैसे वर्गमूल 3 भी नहीं टूटेगा, इसका भी गुणनखंड नहीं होगा, तो वर्गमूल 3 ही रहेगा। लेकिन इसके नीचे है क्या, 4। तो 4 को अभी हम लोग जैसे यहां देखें, 4 को क्या किस रूप में लिख सकते हैं, किस फॉर्म में, 2 गुना 2, 2 दूने 4। तो यहाँ पे लिख लेंगे 4 को 2 गुना 2। और 1 को अभी बताया, 1 को कैसे लिखेंगे, 1 गुना 1। 1 गुना 1 यहाँ पे देख रहे हैं, 1 एकम 1। अब समझिए जो चीज मैं बता रहा था ये वाला, आप समझिए वर्गमूल का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 घात होती हैं, तो 2 को जोड़ी बनाना होता है। 2 घात है तो 2 की जोड़ी बनाएंगे, जिसका बनेगा एक समान संख्याओं का, ध्यान रखिएगा, एक समान संख्याओं का जोड़ी बनेगा, 2 ठो, वही बाहर निकलेगा। अन्यथा जिनका जोड़ी नहीं बना वो बाहर नहीं निकलेगा। तो देखते हैं जोड़ी किनका किनका बना हुआ है। 0 का तो 0 ही रहेगा, ओके, ये हो गया 0। यहां देखेंगे तो 1 की 2 ठो है, यहाँ पे क्या बन रहा है, इसकी जोड़ी बन रहा है, तो 1 निकल गया वर्गमूल के बाहर। वैसे ही 2 के भी जोड़ी बन रहा है, तो 2 भी क्या है, यहाँ पे बाहर निकल जाएगा वर्गमूल से। ये हमको क्या प्राप्त हो गया, 1/2। ठीक है, देखते जाइए, हमको साइन 0 अंश का मान प्राप्त हो चुका है, पता ही नहीं चला, साइन 0 अंश का मान हमारे पास आ गया 0। वैसे ही साइन 30 अंश का मान क्या मिल गया हमको, हम सिर्फ हल करते गए, क्या मिल गया, 1/2। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए इसका जोड़ी बन रहा है 1 गुना 1, तो ये बाहर निकल जाएगा वर्गमूल के, लेकिन इसकी जोड़ी नहीं बना है तो ये अंदर में ही रहेगा। तो ये क्या हो गया, 1/2। वैसे ही वर्गमूल 3 बाहर नहीं निकलेगा, ये रहने दीजिए। इसका जोड़ी बना है 2 गुना 2, देखिए जोड़ी बना है, जोड़ी बना है मतलब क्या है, ये बाहर निकल जाएगा, तो ये 2 निकल गया हमारे पास बाहर में। अब ये 1 गुना 1 माने इसकी भी जोड़ी बना, ये भी वर्गमूल से कहां आ जाएगा, बाहर की ओर आ जाएगा। चलिए ले आते हैं, ये भी आ गया, ओके। तो देखिए मित्रों, हमको इस प्रकार से साइन 0 अंश का मान प्राप्त हो चुका है 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान साइन 60 अंश का मान वर्गमूल 3/2, साइन 90 अंश का मान 1। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं कॉस के मान के लिए। तो कॉस के मान के लिए हमको बहुत ही आसानी से एक छोटा सा काम करना होगा, साइन के जो मान है उसको उल्टी दिशा से इधर लिखते आना होगा, तो हमको इस प्रकार से कॉस का मान मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे 1 है तो 1 हम यहाँ पे स्टार्ट में लिखेंगे, उल्टा लिखते जाना है, साइन के मान को इस दिशा को यहां से लिखते आना है। वर्गमूल 3/2 है तो वर्गमूल 3/2 यहां लिख देंगे, और ये 1/वर्गमूल 2 ये बीच में होने की वजह से, जैसे 5 उंगली है तो 2 इधर 2 इधर, तो बीच में होने की वजह से ये यही रह जाएगा 1/वर्गमूल 2। ये कहां चला गया, 1/2 इधर आ गया, शून्य कहां पे आ गया, इस जगह पे। इस तरह से कॉस का मान मिल चुका है। साइन का मान हम एक प्रक्रिया से निकाले, फिर साइन के मान को वहां से उल्टा रखते जाएंगे उल्टी दिशा में, तो कॉस का मान मिल गया। आइए अब tan का मान, तो tan के मान को निकालने के लिए हमको एक छोटा सा सूत्र चाहिए। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, त्रिकोणमितीय फलन है, tan का मान होता है। इन दोनों का बटा करते जाएंगे तो बहुत ही आसानी से हमको tan का मान मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जैसे tan 0 अंश का मान चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, साइन 0 बटे कॉस 0। जैसे हमको क्या है, tan 0 अंश का मान चाहिए, हम क्या करेंगे, साइन 0 अंश बटे कॉस 0 अंश, दोनों के मान को रखेंगे। तो साइन 0 अंश का मान देखिए कितना है 0, और कॉस 0 अंश का मान है 1, तो 0/1। ये वाला मैं पहले ही बता चुका हूं, पहले ही हम लोग सीख चुके हैं। जब भी शून्य ऊपर में होता है अंश में, हर में चाहे कोई भी संख्या हो, वो क्या हो जाएगा, हमको शून्य प्राप्त होता है, पहली स्थिति। एक और स्थिति में क्या होता है, ये पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति में जब कोई अन्य संख्या ऊपर में हो अंश में, और हर में भी शून्य है, हर में शून्य है, तो अंश में कुछ भी संख्या हो, कितना भी बड़ा हो, वो हमको क्या मिलता है, इंफिनिट मिलता है। ये ध्यान में रखिएगा। चलिए फिर आगे देखते हैं, 0/1 है, हमें क्या मिला, 0 मिला।
बटे करते जाना है, मान मिलते जाएगा। 1/2 पूरे का बटा वर्गमूल 3/2, ऐसा करेंगे। एक मैं समझा दे रहा हूं, फिर डायरेक्ट लेते जाएंगे। देखिए उसका कैसे करेंगे। 1/2 पूरे का बटा वर्गमूल 3/2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये और ये दोनों 2 एकम 2 कट जाएगा। तो इस प्रकार क्या बचेगा, 1/वर्गमूल 3। हमको क्या मिलेगा यहाँ, 1/वर्गमूल 3। वैसे ही इसको लेंगे 1/वर्गमूल 2, 1/वर्गमूल 2, दोनों क्या हो जाएंगे आपस में एक बार में कट जाएगा, एक बार में क्या हो जाएंगे, कट जाएगा। तो इस प्रकार tan 45 अंश का मान 1 मिला। यहाँ पे देखेंगे तो ये 2 और 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, वर्गमूल 3/1। लेकिन बटे में एक रहता है ना, तो वर्गमूल 3/1, एक नीचे में रहता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये वाला कंडीशन आएगा जो अभी बता रहा था, 1/0। जब भी आपका हर में शून्य आया, इसका मतलब अंश में कुछ भी संख्या हो, चाहे कितना भी बड़ा हो, वो क्या बदल जाएगा, इन्फिनाइट में। तो इसका लेंगे तो ये हो गया हमारा इन्फिनाइट। तो साथियों इस प्रकार देखें तो हमारा जो मुख्य त्रिकोणमिति फलन है 3, साइन कॉस टैन, तीनों का मान प्राप्त हो चुका है। अब हमको क्या है, तीनों का विपरीत मान देखना है, उल्टा। तो हम जानते हैं साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का सेक, कॉस सेक, और टैन का होता है कॉट, टैन कॉट। स्वर वावेल मिल रहा है, इसका आसानी से जान जाएंगे। तो तीनों का विपरीत करते जाएंगे, अंश और हर को चेंज करते जाएंगे तो हमको प्राप्त होते जाएगा। जैसे साइन 0 है, 0/1 है वास्तव में, फिर 0 नीचे आ जाएगा, तो 0 का उल्टा लेंगे तो कोसेक क्या मिलेगा, इन्फिनाइट। 1/2 है तो क्या मिलेगा, 2/1। 1/वर्गमूल 2 है, आंसर चेंज करेंगे तो वर्गमूल 2/1। वर्गमूल 3/2 उल्टा करेंगे तो 2/वर्गमूल 3। 0 अच्छा ये वाला कहाँ पे है, अच्छा हाँ ये कॉस का, ये वाला वर्गमूल 3/2। एक का ऊपर नीचे करोगे तो एक ही मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से चूंकि एक हर में रहता है तो इसको हम लोग मिटा सकते हैं, सिर्फ समझाने के लिए। ऐसे ही कॉस कर लेंगे, कॉस का क्या होता है, कॉस से विपरीत, तो एक का विपरीत लेंगे तो एक ही होगा, क्योंकि हर में एक रहता है, ऊपर नीचे चेंज किया तो एक ही मिलेगा। वर्गमूल 3/2 का क्या मिलेगा, 2/वर्गमूल 3। आंसर चेंज करते जाएंगे, मिलते जाएगा। 1/वर्गमूल 2 का ये हो जाएगा वर्गमूल 2/1, एक को छोड़ सकते हैं, ये हो जाएगा 1/2 का क्या, 2। 0 जब भी 0 आएगा तो 0 का विपरीत लेंगे तो होगा हमारा इन्फिनाइट, अनंत। चलिए इसी प्रकार देखते हैं tan का कॉट। मैं क्या बताया, tan को उल्टा क्या होता है, tan कॉट होता है, tan कॉट tt। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मिल रहा है, तो 0 मिला, तो 0 का उल्टा करेंगे क्या होगा, अनंत। 1/वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3/1, चूंकि एक रहता है नीचे में छोड़ देंगे। एक का उल्टा लेंगे तो एक ही होगा, विपरीत लेंगे तो वर्गमूल 3/1 है वास्तव में, तो एक ऊपर चला जाएगा, 1/वर्गमूल 3 ये हो गया। और इन्फिनाइट होता है उल्टा 0। तो इस प्रकार से हमको पूरा त्रिकोणमिति फलन का जितने भी है ना 0 से लेकर 90 अंश तक का कोण का मान हमको प्राप्त हो चुका है। बहुत ही आसानी से हम लोग सीख चुके हैं। अब जब भी आएगा तो हम आसानी से मान को निकाल सकते हैं।